और आज हम बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशंस की। इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है भाई। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, और आज हम इनको क्या करने वाले हैं, डिराइव करने वाले हैं यूजिंग कैलकुलस मेथड, ठीक है। व्हाट इज कैलकुलस? कैलकुलस इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। क्या होता है इंटीग्रेशन, क्या होता है डिफरेंशिएशन, उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस ऑलरेडी कर लिया, राइट। तो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहली है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वेयर v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, t इज टाइम, s इज डिस्टेंस, ठीक। और यहाँ पे भी सब वही रिपीट हुआ है। तो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑलरेडी 9-10 में हम पढ़ चुके हैं, और अब हम इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे क्लास 11 में यूजिंग कैलकुलस मेथड, ठीक। ओके हाँ भाई, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले बात करेंगे v इज इक्वल टू यू टी की, यानी कि u प्लस ए टी की, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की, ठीक। अच्छा, अब देखो, हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv बाई डी टी। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस फॉर्मूला, करेक्ट, ठीक है। dv को मैं लिख दूंगा a डी टी। dv को क्या लिख सकता हूं मैं, a डी टी, ठीक। अब dv का मतलब है स्मॉल वेलोसिटी, या आप कह सकते हो स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। dt का मतलब है इन स्मॉल टाइम, dt स्मॉल टाइम, dv स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। dv इज स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी एंड dt इज स्मॉल चेंज इन टाइम, दीज आर वेरी स्मॉल, ठीक। अगर मैं यहाँ इंटीग्रेशन का प्रोसेस लगाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगी, लार्ज क्वांटिटीज, यानी कि क्या होगा, ऐसे सारे छोटे छोटे dt ऐड होते चले जाएंगे और वो मुझे क्या देगा, ऐसे सारे छोटे छोटे चेंज इन वेलोसिटीज ऐड होते चले जाएंगे छोटे छोटे टाइम के, और मुझे एक बड़े टाइम में बड़ा चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा अगर मैं इस इक्वेशन का क्या कर देता हूँ, इंटीग्रेशन। तो ठीक है, मैं इंटीग्रेट करता हूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। हमने इंटीग्रेशन कर दिया तो हमें मिला dv इज इक्वल्स टू ए डी टी, ठीक। हम मान रहे हैं कि हम जो मोशन पढ़ रहे हैं वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन बदलता नहीं है, एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट। हम कौन सा मोशन पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक। हम किसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। ये तीनों इक्वेशन v इज इक्वल टू यू टी, यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ऑल दीज इक्वेशंस हैव एक्सेलरेशन कांस्टेंट, यानी ये तीनों इक्वेशन तभी एप्लीकेबल हैं जब एक्सेलरेशन कैसा हो, कांस्टेंट हो, करेक्ट, ठीक। तो ऑल दीज इक्वेशंस आर फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है हमारे पास डी बाई डी टी। मैं यहाँ पे dt इधर ले गया तो मुझे क्या मिला, dv इक्वल्स टू ए डी टी। dt इज़ वेरी स्मॉल टाइम एंड dv इज़ वेरी स्मॉल चेंज इन दैट स्मॉल टाइम। मुझको क्या चाहिए, बड़े टाइम में बड़ा चेंज इन वेलोसिटी, ठीक। तो मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन की लिमिट भी होती है। व्हाट डू यू मीन बाय लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन? हमने लास्ट बार जब इंटीग्रेशन को डिस्कस किया था तो मैंने वर्क से आपको इंटीग्रेशन को समझाया था। मैं अब आपको लिमिट इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं उसमें। देखो, हमने जो लास्ट लेक्चर में जब इंटीग्रेशन पढ़ा था, जिस भी लेक्चर में हमने पढ़ा था, सेकंड लास्ट और जो भी हमारा लेक्चर था, उसमें डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन का फॉर्मूला था एफ इंटू डी एस, और उसके बाद हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया था फ्रॉम डी डब्ल्यू टू एफ डी एस, और सारे स्मॉल वर्क ऐड होके आपको क्या मिल गया था, कंप्लीट वर्क, और फॉर्मूला था एफ डॉट डी एस। ये हमने डिस्कस किया था। मैंने जो बॉडी वहाँ सेलेक्ट की थी, मैंने मान लिया कि ये एक बॉडी है ना, और
इस बॉडी पे फोर्स लग रही है और लेट्स सपोज दिस इज आर डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट, फॉर एग्जांपल चलो 10 मीटर ही ले लेते हैं इसको, है ना। अब मैं क्या चाह रहा हूं, मुझे यहां से यहां तक का वर्क नहीं चाहिए, मुझे यहां से यहां तक का वर्क चाहिए। कहां से कहां तक का वर्क चाहिए, यहां से यहां तक का। लेट्स सपोज ये दूरी है 4 मीटर, यहाँ से ये दूरी कितनी है 4 मीटर, और ये दूरी कितनी है 10 मीटर यहाँ से। तो मुझे 4 मीटर दूरी से 10 मीटर दूरी तक का वर्क चाहिए, है ना। फोर्स मान लो आपकी वेरिएबल है, फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वेरिएबल फोर्स है, जो कि हमने लास्ट बार डिस्कस किया था, मैंने आपको अच्छे समझाया था वेरिएबल फोर्स कैसे हो सकती है। तो एक्स के फंक्शन में फोर्स है जो कि लगातार वेरी कर रही है, तो हमने क्या करा था, छोटे छोटे वर्क निकाले थे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के, और सबको क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था। लेकिन इस बार मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरे को यहाँ से यहाँ तक का वर्क चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का नहीं। तो मैं लिमिट रखूँगा इंटीग्रेशन की कि मुझे 4 मीटर से 10 मीटर तक का इंटीग्रेशन करना है। यानी कि जब मैं ये एक्सप्रेशन लिखूँगा तो मुझे वर्क कहाँ से कहाँ तक का चाहिए, 4 मीटर से 10 मीटर तक का। समझ में आई बात, 4 मीटर से 10 मीटर तक का मैं क्या रखूँगा, डिस्टेंस, ठीक। यानी कि यहाँ पे भी क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 मीटर से 10 मीटर तक की मेरे को क्या रखनी है, लिमिट रखनी है, ठीक। तो वर्क का फॉर्मूला फाइनली फिर ठीक इस तरीके से हम क्या कर देते हैं, लिमिट पुट करते हैं, और लिमिट को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक, वो मैं अभी यहीं डिस्कस करूँगा, ठीक है। अभी तक हमने किसी न्यूमेरिकल में लिमिट डिस्कस नहीं करी है, अब मैं यहीं पे ही डेरिवेशन में ही लिमिट्स को कैसे पुट करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं फर्दर, उसको मैं यहीं समझाऊंगा, ठीक। अच्छा, तो लेट्स सपोज जब हमने अपनी स्टॉप वॉच को देखा, सबसे पहले छोड़ो, मैंने क्या किया, मैं एक ऑब्जर्वर हूँ और मैंने एक कार को देखा। जैसे ही मैंने कार को देखा, मैंने अपनी स्टॉप वॉच को ऑन किया, यानी टाइम 0 सेकेंड, और कार की कुछ वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी, और मैंने उसको सर्टेन टाइम टी तक देखा, और वो आगे मूव करके आफ्टर टाइम टी मैंने स्टॉप वॉच को बंद कर दिया, और मैंने देखा उस कार की वेलोसिटी क्या हो गई है, v हो गई है, यानी चेंज हो गई उसकी वेलोसिटी v हो गई है, ठीक ठीक। तो मेरे पास टाइम 0 से t तक स्टार्ट हुआ, और इतनी देर में वेलोसिटी u से कहाँ पहुँच गई, v पे पहुँच गई, ठीक। तो अब मुझे यहाँ लिमिट पुट करनी है, मैं कहाँ से कहाँ तक का चेंज इन वेलोसिटी जानना चाह रहा हूँ, जहाँ से मैंने देखा और जहाँ तक देखा, यानी u से लेके v तक। तो मैं लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखूँगा dv की इंटीग्रेशन की, u से लेके v तक, और इतना टाइम कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट हुआ है, 0 से लेके t तक, मतलब टाइम की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेके t तक, ठीक, ओके, ठीक। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ dv, मैंने बताया था इंटीग्रेशन इज एडिशन, तो सारे छोटे छोटे dv ऐड होके क्या बन जाएंगे, एक बड़ा v। छोटा चेंज इन वेलोसिटी विल कन्वर्ट इनटू बड़ा चेंज इन वेलोसिटी, तो मैं छोटे छोटे dv सारे ऐड होके क्या बन जाएगा, बड़ा v। और अब मैं इसकी लिमिट को कैसे लिखूंगा, देखो लोअर लिमिट यहाँ लिखी जाएगी और अपर लिमिट यहाँ लिखी जाएगी। सिमिलरली एक्सेलरेशन इज क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता नहीं, तो एक्सेलरेशन बाहर आ जाएगा, अंदर बचा 0 से लेके t तक, और इंटीग्रेशन ऑफ dt, उसकी लिमिट कहाँ है, 0 से लेके t, ठीक। अच्छा, अब इसकी अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं, इस वेरिएबल में एक बार आप अपर लिमिट पुट करो और फिर माइनस करके एक बार लोअर लिमिट पुट करो। तो जब मैं यहाँ पे एक बार अपर लिमिट पुट करूँगा तो v आएगा, और जब यहाँ माइनस करके लोअर लिमिट पुट करूँगा तो u आएगा, इज इक्वल्स टू a, और सारे छोटे छोटे dt ऐड होके हो जाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेट हो रहा है, ऐड होके हो जाएंगे कंप्लीट एक बड़ा t। इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके t तक। अब इस लिमिट को कैसे मैं सॉल्व करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा फिर से इस वेरिएबल में एक बार इसकी वैल्यू t पुट करो और फिर क्या पुट करो, लोअर लिमिट माइनस करके, तो v माइनस यू, ये हो जाएगा a t माइनस करके 0, तो v माइनस यू इज इक्वल्स टू a t, v इज इक्वल्स टू u प्लस a t। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये हमने डिराइव कर ली यूजिंग कैलकुलस मेथड। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ इसको। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dv बाई dt, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई स्मॉल टाइम। dt को मैं इधर ले गया तो dv का फॉर्मूला है adt, dv स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी इन स्मॉल टाइम। मेरे को बड़ा चेंज चाहिए इन बड़ा टाइम, तो मैंने इंटीग्रेट कर दिया।
मैंने इंटीग्रेट कर दिया। अब मैं यहाँ लिमिट भी पुट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ 0 से लेके t तक जो मैंने टाइम में एक कार का मोशन स्टडी करना है, उसकी जब मैंने टाइम 0 था उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं थी, u थी, और आफ्टर टाइम t उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। तो मैं लिमिट चाह रहा हूँ, मैं स्टडी करना चाह रहा हूँ कि कहाँ से कहाँ तक की वेलोसिटी, u से लेके v तक की वेलोसिटी, क्योंकि तब मेरा टाइम 0 था और बाद में मेरा टाइम क्या हो गया था t। जितनी देर मैंने मोशन ऑब्जर्व करा उसी की मैं स्टडी करना चाह रहा हूँ। पीछे से बॉडी क्या मोशन करके आ रही है और बाद में क्या कर रही है उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं चाहिए। तो मैंने लिमिट इसकी रखी 0 से लेके v तक और टाइम की 0 से लेके t तक, यानी 0 टाइम पे कार की वेलोसिटी 0 नहीं थी, u थी, और आफ्टर टाइम t जब तक मैंने ऑब्जर्व किया उसकी वेलोसिटी बदल के क्या हो चुकी थी, v हो चुकी थी। अब इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन, तो सारे छोटे छोटे डी ऐड होकर क्या मिल जाएंगे आपको, कंप्लीट एक बड़ा v, और बड़े v की जो लिमिट, इसको कैसे लिखेंगे फिर, स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद करेंगे, और इसकी लिमिट है 0 से लेके v तक। ठीक, इस एक्सप्रेशन से a बाहर आ जाएगा। क्यों बाहर आ जाएगा, a इज कांस्टेंट, a बाहर आ गया। ठीक, उसके बाद अंदर क्या रह गया, d dt, और dt का मतलब है स्मॉल चेंज इन टाइम, और dt का इंटीग्रेशन का मतलब है बड़ा टाइम, बड़ा चेंज इन टाइम। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ गया, बड़ा t, उसकी लिमिट कहाँ है, 0 से लेके t तक। फिर यहाँ पे इस लिमिट को सॉल्व करा हमने, इस वाली लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट इस वेरिएबल में पुट करेंगे। मतलब इस वेरिएबल की वैल्यू एक बार v रखी जाएगी और इस वेरिएबल में एक बार वैल्यू u रखी जाएगी माइनस करके, तो ये हो गया v माइनस u, यहाँ a रह गया, और यहाँ पे आपका आ गया t, इसकी लिमिट है 0 से लेके t। अब यहाँ पे हम लिमिट को सॉल्व करेंगे, एक बार यहाँ इसकी वैल्यू t पुट करेंगे और एक बार माइनस करके 0, इस वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू डाली जा रही है। ठीक, तो हमको फाइनली क्या इक्वेशन मिली, v इज इक्वल टू u प्लस 8। ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर लेते हैं। देखो, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास है dx बाई dt, यानी स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई स्मॉल चेंज इन टाइम, राइट। इसको मैं लिख सकता हूँ dx इज इक्वल टू v dt। ठीक, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन v की वैल्यू में क्या लिखूंगा, dx इज इक्वल टू u प्लस ए टी इंटू डी टी। dx इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन स्मॉल टाइम, मुझको चाहिए बड़ा डिस्प्लेसमेंट इन बड़ा टाइम, तो मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस ए टी इंटू डी टी। अब इस इंटीग्रेशन की मुझे लिमिट भी लगानी है कि मैंने जब अपनी स्टॉप वॉच को देखा, मान लो बॉडी रुकी हुई थी, ठीक, और आफ्टर टाइम t बॉडी ने s डिस्टेंस कवर कर लिया था, तो टाइम की लिमिट हो गई 0 से t, और उसने टाइम 0 पे उसका डिस्प्लेसमेंट 0 था, और आफ्टर टाइम t उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, s हो गया। तो मैं 0 से लेकर s तक की लिमिट यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक, अच्छा, इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। स्मॉल dx ऐड होके बन जाएंगे dx इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और सारे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऐड होके बन जाएंगे बड़ा डिस्प्लेसमेंट x, लेकिन इसके पास लिमिट है 0 से लेके s तक। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे पहले इंटीग्रेशन को मुझे अलग अलग लिखना पड़ेगा, क्योंकि u एक टर्म है और दूसरी टर्म है a t, तो मैं पहले इसको अलग अलग सॉल्व कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 0 से लेके t u डी टी प्लस 0 से लेके t a डी टी। ठीक है, सॉरी a t डी टी। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे मैं वैल्यूज अपर लिमिट और लोअर लिमिट को सॉल्व करूंगा, तो एक बार x में s पुट होगा और एक बार माइनस करके 0, तो ये हो जाएगा s माइनस 0। ठीक, u इज इनिशियल वेलोसिटी विच इज अ कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा, अंदर बचा dt 0 से लेके t, प्लस एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा, अंदर बचा t dt 0 से लेके t। ठीक, यहाँ तक सॉल्व हो गया, यहाँ तक क्लियर है सबको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये रह गया s u, स्मॉल सारे dt ऐड होके हो जाएंगे बड़ा t, और उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके t तक, प्लस a। अब आप गौर से ये देखो, t dt इंटीग्रेशन t dt,
एक फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx का फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ठीक, इस फॉर्मूले से अगर हम इसको कंपेयर करें t की पावर dt, यानी n क्या है आपका 1, तो इसका आंसर क्या आएगा t की पावर 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 यानी t स्क्वायर बाई 2। यानी ये टर्म सॉल्व होके क्या मिलेगा हमको t स्क्वायर बाई 2। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं t स्क्वायर बाई 2, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ रही है, 0 से लेके t तक। ठीक, करेक्ट, ओके। अच्छा, आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया s इज इक्वल्स टू u, अपर लिमिट यहाँ पे इसके अंदर एक बार t पुट होगी और इस t के अंदर एक बार लिमिट 0 पुट होगी, तो ये हो जाएगा t माइनस 0 a। ठीक, 2 इज अ कांस्टेंट, इसको मैं बाहर ले आता हूँ, ये 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बच रहा है t स्क्वायर, तो एक बार t स्क्वायर में t पुट होगा तो आंसर आएगा t स्क्वायर, और एक बार t स्क्वायर में 0 पुट होगा तो क्या आएगा 0 स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली s क्या आ गया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन ऑफ मोशन। करेक्ट, ओके। इसी तरीके से अब हम करेंगे थर्ड इक्वेशन को डिराइव। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, ओके, चलिए शुरू करते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है हमारे पास dv बाई dt। करेक्ट, अभी इस फॉर्मूले में मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt में मैं dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ, कट जाएगा 1 है, यानी मैंने कोई खास चेंज इक्वेशन में नहीं किया। अब मैं dt और dx को एक्सचेंज करूँगा, स्वैप करूँगा इनको, यहाँ dx आ जाएगा और यहाँ पे dx बाई dt। dx बाई dt इज फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा dv बाई dx इंटू v। ठीक, यहाँ से आगे बढ़ेंगे जब हम, ठीक, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास a dx इज इक्वल्स टू v d v। करेक्ट, अब dx इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट and dv is small change in velocity, dx small change in displacement, dv small change in velocity। मेरे को चाहिए बड़े चेंजेस, कंप्लीट चेंजेस, तो मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट। क्या किया मैंने, इंटीग्रेट किया। ठीक, अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा a dx और ये हो जाएगा v d v। फिर यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन किसका होना है, डिस्प्लेसमेंट का, यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका होना है, वेलोसिटीज़ का। ठीक, तो लिमिट में रखता हूँ वेलोसिटी की, पहले ही मैंने u से लेके v तक रखी थी, और डिस्प्लेसमेंट की 0 से लेके s तक, वही मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे लिमिट्स। ओके, अब एक्सेलरेशन बाहर आ जाएगा, यहाँ से अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ dx 0 से लेके s तक। ठीक, यहाँ पे u से लेके v, ये हो गया v d v। यहाँ से क्या v बाहर आएगा, आंसर है नहीं, यहाँ से v बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, dv, इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, वेलोसिटी का हो रहा है, v का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो ये बाहर नहीं आ सकता, इट इज़ नॉट अ कांस्टेंट। ठीक है, ये तो इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक, ओके, ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। सारे छोटे छोटे dx ऐड होकर क्या बन जाएंगे, कंप्लीट x, तो ये हो जाएगा कंप्लीट x बन गया यहाँ पे, और इसकी लिमिट हमने कहाँ से कहाँ तक रखी, 0 से लेके s तक। यहाँ आ जाओ, v dv, देखो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, फिर से मैं उसी फॉर्मूले पे आ रहा हूँ। x की पावर n dx का फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। ठीक, तो v dv को कंपेयर कर लो इस वाले फॉर्मूले से, तो v की पावर जो n है वो क्या हो गई 1, तो ये हो जाएगा आपका v की पावर 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1, यानी कि v स्क्वायर बाई 2 आंसर हो जाएगा इसका। तो फाइनली यहाँ पे क्या पुट करना होगा मुझे, v स्क्वायर बाई 2, और इसकी लिमिट u से लेके v तक। करेक्ट, ओके। अब हम लिमिट्स को पुट कर रहे हैं, एक बार x में s पुट किया जाएगा और माइनस करके 0,
एक बार v के अंदर v पुट किया जाएगा और उसके बाद u पुट किया जाएगा। तो 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेता हूँ, ठीक। और अंदर आपका क्या बचा, अंदर हमको को क्या मिला, एक बार v के अंदर क्या पुट होगा v, तो ये आ जाएगा v स्क्वायर, और एक बार v के अंदर क्या पुट होगा u, तो आ जाएगा u स्क्वायर, ठीक। तो ये हो गया as हाफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करते हैं तो 2as v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। फाइनली हमारे पास इक्वेशन आई v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ते हैं फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आप बोलोगे सर ये क्या लिख दिया फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, हमने तो 3 ही इक्वेशन पढ़ी हैं। तो जी हाँ, आपने 3 ही पढ़ी हैं, लेकिन क्लास 11th में एक इक्वेशन ऑफ मोशन एक्स्ट्रा हम पढ़ेंगे, राइट। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन से हम क्या स्टडी करते हैं, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth टाइम, ठीक। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज अ बॉडी इज ट्रेवलिंग एंड इट ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस, ठीक। अब पहले सेकंड में मान लो बॉडी ने सिर्फ इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फर्स्ट सेकंड में, दूसरे सेकंड में इतना ट्रेवल किया, तीसरे सेकंड में और ज़्यादा ट्रेवल किया, एक्सेलरेटेड मोशन है, चौथे सेकंड में और ज़्यादा किया, है ना, और पांचवें सेकंड में बॉडी ने और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, फॉर एग्जाम्पल, ठीक। तो मुझे जानना है कि 6th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, या 3rd सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, या 2nd सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 3rd सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड हमको फाइंड आउट करना है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमको हेल्प करती है फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक। तो अब हम फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन कर रहे हैं। अगर मान लो मेरे को ये पता करना है कि बॉडी ने 4th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो मैं क्या करूँगा, कंप्लीट 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कंप्लीट 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दोनों डिस्टेंसेस को निकालूंगा। या डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं हम, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं हम फिलहाल। ऑल दीज इक्वेशंस आर फॉर डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस, लेकिन जब हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ज़्यादातर सेम ही होता है, ठीक है। तो all the equations of motion that first, second, third and fourth, all the equations of motions are used to calculate displacement, ठीक है। उनमें जो s है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस, ठीक। तो हमने क्या देखा कि मुझे पता करना है कि 4th सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो मैं क्या करूँगा, 4 सेकंड में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और 3 सेकंड में कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, और टोटल डिस्टेंस जो 4 सेकंड का है और टोटल डिस्टेंस जो 3 सेकंड का है, उस बड़े वाले डिस्टेंस में से मैं छोटा वाला डिस्टेंस माइनस कर दूंगा, तो मुझको क्या मिल जाएगा, 4 सेकंड का डिस्टेंस, ठीक। ओके, तो लेट सपोज मैंने nth सेकंड का डिस्टेंस निकाल दिया, डिस्टेंस इन n सेकंड्स। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी u, टाइम है तुम्हारा n सेकंड्स, प्लस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में अप्लाई कर रहा हूँ हाफ a n स्क्वायर, ठीक। और उससे 1 सेकंड कम का डिस्टेंस मैंने निकाल लिया, n-1 सेकंड्स का डिस्टेंस हो जाएगा u, टाइम हो जाएगा n-1 प्लस हाफ a n-1 का होल स्क्वायर। और Sn में से जब मैं माइनस कर दूंगा Sn-1 का डिस्टेंस, तो मुझे nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉडी ने पता लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस माइनस u n-1 माइनस हाफ ए n-1 का होल स्क्वायर, राइट। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस u n प्लस u
माइनस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। ठीक, ये हो गया un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ठीक, माइनस un प्लस u माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए प्लस ए एन। ठीक है, राइट। ओके, तो un से हमें क्या कैंसिल आउट हो गया, un कैंसिल आउट हो गया, हाफ ए एन स्क्वायर से हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो हमको क्या मिला, हमको मिला u माइनस हाफ ए प्लस ए एन, राइट। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमको मिला u माइनस, अब देखो इसमें से मैं a कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ पहले ए एन माइनस हाफ ए, राइट, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा u प्लस, अब मैं यहाँ से a/2 कॉमन ले रहा हूँ, जब मैं a/2 इसमें से कॉमन लूँगा तो आंसर आएगा 2n माइनस 1। तो दिस इज आर फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि एस एन एथ इज इक्वल्स टू u प्लस a/2 2n माइनस 1। तो किसी भी nth सेकंड में डिस्टेंस निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, राइट। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।